दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एएसी इंग्लिश पेपर को लेकर आया हूं। तो अभी हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज का एएसी का आपका पहला क्लास है। इसी तरह से लगातार क्लासेस आपको आते रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेशन जो होती है इसके बारे में हम लोग आज की क्लासेस में समझेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है इसका चर्चा करेंगे सविस्तार। और ये 15 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, कम्युनिकेशन को क्लास को शुरुआत करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन होती है क्या। ठीक है, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। देखिए, आमतौर कम्युनिकेशन का अगर हिंदी का अर्थ हम लोग ढूंढेंगे तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। दो व्यक्तियों के बीच में संवाद को ही हम लोग, ठीक है, कम्युनिकेशन, या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होती है इसी को कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपने मन की विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति के जो विचार हैं वो अपने दिमाग में समझता है, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। यानी भावनाओं की, आपकी जो भावनाओं की आदान प्रदान को ही हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, भावनाओं की आदान प्रदान कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होती है ना। हम इंसान जो एक सामाजिक प्राणी है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल क्रिएचर्स हैं और हमारे बीच में संवाद बहुत ही जरूरी होता है। चाहे आपका ऑफिस रिलेटेड अगर कोई काम करना है, किस रिलेटेड ना, ऑफिस रिलेटेड बाबू, आपको अगर कोई काम करना है ऑफिस रिलेटेड अगर कोई काम करना है, देखिएगा तो वहां पर कम्युनिकेशन जरूरी होता है। स्कूल, कॉलेज या फिर पर्सनल किसी भी प्रकार टॉक्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। एक फेमस, हमारे जेम्स ह्यूम्स के द्वारा एक फेमस कोट को हम लोग पढ़ेंगे, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। कम्युनिकेशन का आर्ट यानी संवाद स्थापित करना का जो कला होता है। देखिएगा, एक लीडर, दो लीडर होता है और एक लीडर बहुत अच्छा वो संवाद कर सकता है। देखिएगा, चुनाव में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हार जाती है। क्यों हारती है? हारने का कारण क्या होता है ना, सबसे बड़ा कारण होता है जो उसका दलों के जो नेता होंगे ना वो अच्छे वक्ता होते हैं, लोगों के बीच में अपनी बातों को ढंग से के पहुंचाने का काम ही होता है कला। एक ऐसा आर्ट, द आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी संवाद स्थापित करने की जो कला, वही कला क्या करती है, आपको लीडरशिप बनाती है, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता को विकसित करती है, अगर आप किसी भी प्रकार का आपको बोलने का तरीका अगर है। चलिए, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे विस्तार पूर्वक कि कम्युनिकेशन है क्या, इसके बारे में हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस चीज को देखिएगा, कम्युनिकेशन यानी संवाद क्या होता है ना, संवाद एक प्रोसेस होता है, एक जरिया होता है जिसके माध्यम से हम शेयर करते हैं, यानी आदान प्रदान करती हैं किसकी ना, आइडियाज। ठीक है, कोई सोच विचार आया, इसका सूचना या फिर अपनी मन की भावना, ठीक है, थॉट्स, फीलिंग या फिर किसी भी चीज को आप जो फील कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, आपकी भावना, आपकी समझ, आपके पास जो भी सूचना है या फिर मानसिक किसी भी प्रकार की बातों को आप एक पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है, अपनी मन की व्यथा, मन की भावनाओं को वो पहुंचाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इंसानी जिंदगी के लिए यानी मानव जीवन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्यों ना, ये लोगों को मदद करती है एक दूसरे को समझ पाए, ठीक है, ढंग से, क्लियरली ढंग से एक दूसरे को अगर समझ पाने के लिए हम लोग संवाद का सहारा लेते हैं। कम्युनिकेशन कैन हैपन बिटवीन टू और मोर पीपल इन डिफरेंट वेज।
कम्युनिकेशन संवाद दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है, अलग अलग माध्यम के द्वारा, अलग अलग जरियों के द्वारा, सच एज द स्पीकिंग, बोल करके, लिख करके, बोल करके, मुंह से बोल करके, या फिर लिख करके, इशारा पर लिखे, या फिर यूजिंग गेस्चर, यानी शरीर का बॉडी पार्ट को मूव करवाते हुए भी हम लोग संवाद स्थापित करते हैं। बोलिएगा सर बॉडी गेस्चर कैसे? गेस्चर यानी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करते हुए हम लोग संवाद भी कर सकते हैं। जो लोग दिखेगा बोल नहीं पाते हैं तो वो इशारा से बात करते हैं। कई बार हम लोग इशारा से भी बात करते हैं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपना बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख करके, बोल करके, या फिर अपनी शरीर का इस्तेमाल करते हुए भी आप संवाद स्थापित कर सकते हो दूसरों के साथ। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स, टीचर्स और फैमिली मेंबर्स, वी आर कम्युनिकेटिंग। हम लोग जब संवाद स्थापित करते हैं तो हम लोग किससे बात करते हैं? हमारे दोस्तों के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, या फिर हमारे परिवार के सदस्यों के साथ। जब हम लोग संवाद स्थापित करते हैं तो इन्हीं लोगों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूडिंग लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपरली। ये क्या करता है ना, इसके अंदर क्या शामिल रहता है ना, इसमें शामिल रहता है सुनना, ठीक है ना। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना, और अंडरस्टैंडिंग करना, समझ। जो संवाद आ रहा है, जो संदेश आ रहा है, मैसेज का मतलब होता है संदेश, जो संदेश आ रहा है उस संदेश को सुनना और बढ़िया तरीके से समझना। प्रॉपरली मतलब बढ़िया तरीके से उसको समझना। इन कम्युनिकेटिंग देयर इज ऑलवेज अ सेंडर हु गिव्स द मैसेज एंड अ रिसीवर हु रिसीव इट्स। कम्युनिकेशन में दो चीज होती है, दो चीज, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर का मतलब जो संवाद को, जो संदेश को, मैसेज मतलब संदेश, जो संदेश को पहुंचा रहा है, इसको बोलते हैं सेंडर। जैसे कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम हो गए सेंडर, हम बात कर रहे हैं तो हो गया सेंडर। आप बच्चे सुन रहे हो तो आप हो गए रिसीवर। जो मैसेज को पहुंचाता है उसको सेंडर कहते हैं, और जो मैसेज को सुनता है, ग्रहण करता है, उसको रिसीवर। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। द मैसेज कैन बी एनीथिंग लाइक इंफॉर्मेशन, आइडियाज और इमोशन। मैसेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। संदेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन कोई सूचना, कोई आइडिया कोई बुद्धि, है ना, कोई सोच विचार, या फिर कोई भावना। विभिन्न प्रकार की इमोशंस हो सकती है। चलिए, कम्युनिकेशन ऑल्सो नीड्स अ मीडियम लाइक द स्पीच, राइटिंग, साइंस और डिजिटल टूल्स। कम्युनिकेशन क्या ढूंढती है ना, अपना जरिया ढूंढती है। संवाद अपना जरिया ढूंढती है। ऑल्सो नीड्स मतलब जरूरत होता है, मीडियम मतलब जरिया, माध्यम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम या फिर जरिया। जैसे आपकी बोलचाल, स्पीच, लिखना, या फिर बॉडी साइंस, साइंस सिंबल्स, या फिर डिजिटल टूल्स जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, है ना, सोशल मीडिया हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल गैजेट्स जिसके माध्यम, या फिर माइक्रोफोन जिसके माध्यम से आप मैसेज को, संदेश तक आप पहुंचा सकें। फीडबैक इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट शोज वेदर द मैसेज इज अंडरस्टूड और नॉट। फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? मैसेज का एक जरूरी हिस्सा होता है जिससे यह समझा जाता है कि आप मैसेज को सुने हैं। फीडबैक बोलते हैं ना, कई बार बोला जाता है कि फीडबैक दीजिए, फीडबैक। आप कई कंपनी में जब ऑनलाइन किसी सामान को परचेस करते हो, वहां पर बोला जाता है कि फीडबैक दीजिए। क्यों फीडबैक पूछता है बार बार ना? फीडबैक इसीलिए क्योंकि जो सर्विस आपको प्रोवाइड किया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझ में आया? तो इसका जवाब में बोलेगा हाँ सर समझ में आया। समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा सर समझ में आया। तो इसी प्रकार से बातचीत में जो एक बंदा बोल रहा है ना, आप उसका जवाब देते हो, उसका रिस्पॉन्स देते हो, इसी को फीडबैक कहा जाता है। यानी जो चीज आपको समझ में, हम अगर आपको बोले कि खाना खा लिए तो आप बोले हाँ सर खाना तो खा लिए, तो ये जब आप जो जवाब दे रहे हैं इसी को बोलते हैं फीडबैक। यानी एक सवाल, हम आपसे सिंपल सा चीजों को देखिएगा, खाना खाएं तो आप उसका सुने, कानों से तो सुने और उसका समझ में आ गया आपको कि क्या बोल रहा है, तो इसका जवाब, इसी को हम लोग कहते हैं फीडबैक। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संदेश, शुड बी क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बढ़िया कम्युनिकेशन क्या होता है जानते हैं? बढ़िया कम्युनिकेशन, किसको बढ़िया कम्युनिकेशन कहा जाता है ना? वो कम्युनिकेशन जो साफ सुथरा हो, एकदम साफ सुथरा हो, साथ ही साथ वो साधारण हो, यानी ऐसा भाषा का इस्तेमाल हो जो आम लोग उसको समझ पाए, और इजी टू अंडरस्टैंड, और इतना आसान हो कि हर व्यक्ति उसको समझ पाए। इसी को हम लोग कहते हैं गुड कम्युनिकेशन, बढ़िया संवाद। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड रिड्यूस कंफ्यूजन। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जो अब दो लोग, आप और आपका दोस्त, पहली बार आपसे उनका बात हो रहा है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, सूचना, भाषा का आदान प्रदान बढ़िया तरीके से हुआ, इसी ना आप लोग दोस्त बने। तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप शक्तिशाली क्यों हुआ? स्ट्रॉन्ग बढ़िया रिलेशनशिप क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आप दोनों के बीच में संवाद बढ़िया तरीके से हुआ और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन यानी भ्रम पैदा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन स्कूल्स, ऑफिस एंड डेली लाइफ एक्टिविटीज। कम्युनिकेशन कहां पर इस्तेमाल होता है? हर जगह इस्तेमाल होता है। दिन से शुरुआत से, है ना, बेड से उठिए और बेड तक जाइए, रात में हर जगह अपनी मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार के बाकी लोग, आसपास के मोहल्ले लोग, टीचर्स, स्कूल, ऑफिस, हर जगह कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, संवाद का हर जगह इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग द डिसीजन। ये क्या करती है ना? ये मदद करती है समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए। किसी भी प्रकार से आप और आपका दोस्त का साथ मन मुटाव हो गया तो संवाद ही वो जरिया होता है कि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ उसको दूर करें और उसके साथ डिसीजन लें। एक ग्रुप में आप लोग किसी प्रोग्राम का, ट्रिप का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आपको एक फलना जगह आपको जाना है, आपको कहीं पर जाना है, रांची घूमना है, धनबाद टू रांची आपको जाना है, धनबाद टू नेतरहाट आपको जाना है, धनबाद से आपको नेतरहाट जाना है। तो ग्रुप में आप लोग सभी के बीच में तो प्लानिंग होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आप घर से निकले हैं और चल गए एकदम हिलते दुलते नेतरहाट, ऐसा थोड़ी होता है। आप प्रॉपर प्लानिंग बनाइएगा। सामान, कौन कौन सामान हम लोग ट्रिप में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सामान चाहिए, खाने का बंदोबस्त कैसा होगा, कितना खर्चा होगा, कितना बजट है, कितना पैसा कलेक्शन हुआ है, तो ये पूरा एक हिसाब होता है ना। तो ये हम लोग डिस्कशन के माध्यम से करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। विदाउट कम्युनिकेशन इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू लिव एंड वर्क टुगेदर। बिना कम्युनिकेशन से यह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और एक साथ काम करने के लिए। आप अपने बॉस के साथ ही मनमुटाव हो गया, क्या उस कंपनी में आप काम कर सकते हो? जिसका जवाब होगा नहीं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड शेयरिंग द नॉलेज। इसके साथ ये क्या मदद करता है ना? ये मदद करता है आपको अपना फीलिंग, क्या आप सोच रहे हो, इस फीलिंग को, आप जो सोच रहे हो उस फीलिंग को दूसरे बंदा के पास जाहिर करने के लिए, और आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन यानी संवाद का सहारा लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संवाद इंप्रूव द कॉन्फिडेंस एंड द पर्सनालिटी। प्रभावी कम्युनिकेशन क्या करता है ना? कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है यानी आपकी आत्मविश्वास और आपकी व्यक्तित्व को भी बढ़ा देता है। इट प्लेज अ की रोल इन एजुकेशन, और यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें अदा करता है? शिक्षा में और जीवन में उन्नति के लिए। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। संक्षिप्त में हम लोग ये कह सकते हैं जो संवाद रीढ़ की हड्डी है इंसानी इंटरेक्शन, यानी आप एक दूसरे के व्यक्ति के साथ मानवीय तौर के जब से आप जुड़ते हो और समझ के लिए एक रीढ़ की हड्डी है कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अलग अलग जो कम्युनिकेशन होती है इसकी टाइप्स, अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है इसकी प्रकार। जिस तरह से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, ठीक जिस तरह से हम लिखे उसी प्रकार से आप लिखिएगा एग्जाम में, बिल्कुल अच्छा नंबर आपको मिलेगा।
तो पहला आप इंट्रोडक्शन लिख दिए, कम्युनिकेशन, वहां पर कम्युनिकेशन शामिल हो गया। अब हेडिंग देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इसको आप डबल अंडरलाइनिंग कीजिएगा, ठीक। तो ये आपका मेन हेडिंग है, तो इसको डबल अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद लिखना स्टार्टिंग कीजिए ना, कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स based on how people share information and express ideas। ना कम्युनिकेशन, संवाद अलग अलग प्रकार की होती है, और वो किसके ऊपर आधारित होती है ना, वो आधारित होती है ना लोग किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ, अपनी सूचना को या फिर अपनी विचार को दूसरे व्यक्ति के पास किस तरह से वो बता रहा है, किस माध्यम से वो बता रहा है। ईच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन मेथड, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। हर एक प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है उसका मेथड अलग होता है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसका उद्देश्य, मेथड का मतलब तौर तरीका, ठीक है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसका उद्देश्य अलग होता है, और उसकी महत्व अलग होती है हमारी दैनंदिन जीवन के लिए। सम टाइप्स यूज द वर्ड्स वाइल अदर यूजेस गेस्चर्स, विजुअल्स और फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। कुछ क्या बात करती है ना, कुछ शब्द की इस्तेमाल करती है, कुछ बॉडी का हाव भाव का इस्तेमाल करती है, या फिर कुछ तस्वीर, सिंबल्स, पिक्चर्स की वो इस्तेमाल करती है, ठीक। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन अ सिंपल एंड क्लियर वे। अब निम्नलिखित जो हम लोग मेन पॉइंट्स में करेंगे, जहां पर विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन, संवाद के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान और समझ आए इस भाषा में हम लोग देखेंगे। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग द वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए सूचना को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। इट कैन बी स्पोकन और रिटन, ये लिख करके या फिर बोल करके हम अपनी इंफॉर्मेशन, हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आपको आप समझा रहे हैं, बोल करके या फिर लिख करके, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। 1 मार्क्स के लिए ये भी ध्यान रखिएगा। इन स्पोकन कम्युनिकेशन यानी संवाद, कौन सा संवाद, जो बोलचाल की जो संवाद होती है, वहां पर पीपल टॉक डायरेक्टली सच इन कॉन्वर्सेशन, फोन कॉल्स और क्लासरूम टीचिंग। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो कि आप बोल करके किसी के साथ भावनाओं की, सूचनाओं की आदान प्रदान करते हैं, वहां पर लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, यानी लोग वार्तालाप करते हैं, यानी जैसे हम बोल रहे हैं, दूसरा पक्ष व्यक्ति खड़ा है, वो सुन रहा है, वो जवाब दे रहा है, ये हो गया कन्वर्सेशन, वार्तालाप। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, हम एक चीज बोल रहे हैं, वो उसका जवाब दे रहा है, वो जो चीज हमसे पूछ रहा है, हम इसका आंसर दे रहे हैं। साधारण सा, जैसे मम्मी, अरे टिफिन खाएगा, सुबह का टाइम हो रहा है, टिफिन खाएगा रे, तो हम क्या बोले, अरे मम्मी नहीं खाएंगे, तो मम्मी आप पूजा करने जाओगी अभी, तो मम्मी जवाब दी गया, हाँ मैं पूजा करने जा रही हूं। तो ये जो वार्तालाप हो रहा है, यानी एक बंदा सवाल पूछ रहा है, दूसरा बंदा वो उसका जवाब को सुन रहा है, और उस क्वेश्चन को सुन रहा है, वो जवाब दे रहा है, ठीक है। तो सूचना की आदान प्रदान हो रही है, इसी को हम लोग वार्तालाप कहते हैं। फोन कॉल्स, मोबाइल दोस्तों के साथ जिस तरह से बात करते हैं, या फिर हम लोग क्लासरूम में अपने टीचर के साथ जिस प्रकार की बातचीत करते हैं, ये इसी को हम लोग स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर डालते हैं, यानी सीधा साधा बातचीत करना। इन राइटिंग कम्युनिकेशन पीपल यूजिंग लेटर्स, ईमेल्स, मैसेज एंड नोट्स। राइटिंग कम्युनिकेशन में किसका इस्तेमाल होता है, चिट्ठियां। अभी चिट्ठियां का लिखने का माहौल खत्म हो चुका है, कोई अभी चिट्ठी नहीं लिखते है ना, टुरू लब वाला कोई चिट्ठी आजकल नहीं लिखता, व्हाट्सएप का हो गया, व्हाट्सएप का जमाना हो गया, ईमेल्स हो गया, मैसेजेस होंगे, है ना, ईमेल्स होंगे या फिर मैसेज, व्हाट्सएप,
पे मैसेज जो करते हैं, इंस्टाग्राम में जो मैसेज, एफबी पर जो मैसेज, या फिर मोबाइल में जो मैसेज, या फिर किसी भी प्रकार का पर्चियां, नोट्स, है ना, एग्जाम में जो नोट्स लगती है ना, पर्चियां, वो भी आपका आता है किसमें? रिटन कम्युनिकेशन में। चलिए अब आगे, दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण है, और ये व्यापक रूप से हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड डायरेक्टली। ये हमें मदद करती है अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को, अपनी ज्ञान को साफ सुथरे तरीके से और स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन अलाउज द पीपल टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर इजीली। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या करती है ना, लोगों को हेल्प करती है, लोगों को मदद करती है कि आप क्वेश्चन को आसानी से पूछें और आसानी से वो जवाब दें। स्पोकन कम्युनिकेशन गिव्स क्विकली फीडबैक व्हाइल रिटन कम्युनिकेशन कीप्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। क्या होता है देखिए, फीडबैक जो आता है, जैसे जवाब आता है स्पोकन कम्युनिकेशन में, जब जवाब आता है वो जल्दी जल्दी आता है, मगर रिटन कम्युनिकेशन जब आप इस किसी को मैसेज लिख के दिए व्हाट्सएप में, जैसे आप मैसेज लिख के दिए तो 2 ग्रे कलर का टिक होता है, अगर नेट ऑफ हो तो एक टिक ग्रे कलर का, या फिर ब्लैक कलर का बोल सकते हैं, ब्लैक कलर का एक टिक होगा। अब जो उसका नेट अगर ऑन हो गया तो 2 टिक हो गया। इसके बाद ये टिक जब सीन हो जाएगा तो 2 ब्लू टिक आ जाता है, आता कि नहीं, और वो मैसेज करेगा। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो आपका फीडबैक आएगा वो थोड़ा लेट रूप से आएगा और वो परमानेंट वहां पर रिकॉर्ड रहेगा। अब हम बोले एक चीज बोले, हम बाद के समय में उस बात को हम पलट सकते हैं, मगर रिटन में जब लिखा जाएगा तो वो एक रिकॉर्ड की तरह से रह जाएगा, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। चलिए, हाउएवर स्पोकन वर्ड्स कैन समटाइम्स बी फॉरगॉटन। बहुत समय जो स्पोकन वर्ड्स होती हैं, आपसे जो बात की है या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो बात की है, कुछ देर के बाद वो वर्ड्स भूल जाएंगे, वो बातचीत भूल जाएंगे, खाली केवल मात्र आपका उसका सारांश आपको याद रहेगा, समरी याद रहेगा। रिटन कम्युनिकेशन टॉक्स मोर टाइम बट इज मोर एक्यूरेट। रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत देर तक होता है, बहुत समय लेता है, समय से वो चलता है, मगर वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट के साथ, बहुत ही साफ सुथरा तरीके से वो कम्युनिकेशन होता है। ओवरऑल वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियर एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन। तो लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं, अंत में यही कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है, और प्रभावी ढंग से लोग अपने साथ दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज कॉल्ड द नॉन वर्बल? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ना, किसी के साथ आप संवाद स्थापित कर रहे हैं बिना वर्ड के। नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब वर्ड का इस्तेमाल, नॉन वर्बल मतलब बिना वर्ड के इस्तेमाल, बिना शब्दों का इस्तेमाल। इट इंक्लूड्स द फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स एंड पोस्चर्स। इसमें क्या क्या शामिल आता है ना, इसमें नैन आपका खूबसूरत, आपकी आंखें, आपका बॉडी का हाव भाव, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आई कॉन्टैक्ट यानी आप मुंह से किस तरह से बात करते हो, है ना, आंख से किस तरह से बात करते हो, आपका बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा, आप अपना, बहुत समय हम लोग बोलते हैं नहीं इस तरह से मुंडी हिलाते ना, नहीं नहीं करना है, या फिर इस तरह से करते हैं मुंडी को ऊपर नीचे, हाँ करना है। तो ये जो बॉडी का गेस्चर होता है, या फिर इस तरह से हाथ से हिलाते हुए, अरे नहीं 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 इधर इधर आओ, इधर कम कम कम, ये जो साइन सिंबल हाथ का दिखाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं non-verbal communication. For an example, a smile shows the happiness and a sad face shows sadness. एक खिलता हुआ चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा खुशी को बात देगा, और एक गमहीन चेहरा, गंभीर चेहरा, एक गमहीन चेहरा मुसीबत का प्रतीक होगा या फिर दुख का वो प्रतीक होता है।
दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड द फीलिंग्स। इस प्रकार की कम्युनिकेशन में क्या होती है ना, आप अपना इमोशन की, अपनी भावनाओं की आप लोगों के तरफ बिना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप किस दौर से आप गुजरे हो, आपकी मानसिक दशा और मानसिक भावना किस प्रकार से है, ये लोगों तक आप पहुंचा देते हो बिना कहें। समटाइम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। कभी कभार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशन एंड मेक्स इट मोर इफेक्टिव। ये वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं ना कि बातचीत करते करते हम लोग बॉडी का मूवमेंट करते हैं, आंखों से भी बात करते हैं। तो कई बार देखिएगा बोल रहे हैं और हाथ हिला के बात कर रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी आंख दिखा के। छोटे बच्चों को मम्मी पापा छोटे बच्चों को कैसे डराती है, बोलती भी तेज बोलती है और आंखों को बड़ा बड़ा कर देते हैं। बचपन में हमारी मम्मी पापा ऐसे भी तो डराती थी ना। तो इफेक्टिव प्रभावी ढंग से अगर वर्बल कम्युनिकेशन को अगर कंटिन्यू करना है तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसमें शामिल हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। पीपल कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन्स मूड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। पीपल, लोग, आपके बगल वाला, आपके आस पास, या फिर आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा, आपका बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर किस प्रकार से बात कर रहा है, यानी आपकी चाल ढाल हाव भाव से ही समझ जाएगा कि आपकी मनोदशा क्या है। इट इज यूज्ड इन डेली लाइफ विदाउट थिंकिंग। बिना सोच विचार के ये आपके जिंदगी में, आपकी दैनिक दिन जीवन में, रोजमर्रा की जीवन में इसका इस्तेमाल होता है। However, it can sometimes be misunderstood। कई बार ऐसा होता है कि ये आप जब इसको नहीं समझोगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, तो वहां पर आप दोस्तों के बीच में मन मुटाव हो सकता है, झगड़ा का कारण भी हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। Therefore, it should be used केयरफुली। इसलिए इसको बड़ी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन इंटरेक्शन। ना इंसानी बातचीत में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट फॉलोज रूल्स एंड स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल, ठीक है ना, पेशागत कहां पर इस्तेमाल होता है, किस पेशा से आप जुड़े हुए हैं, टीचर, स्कूल्स, ऑफिस, या फिर किसी भी संगठन में। अरे इधर आओ इधर आओ, ऐसे कोई टीचर बात करता है जी? कोई कलीग या फिर कोई बॉस अपने कर्मचारी से बोलेगा अरे अरे इधर आ, इस तरह से बात करेगा? नहीं बात करते हैं। क्या आपका टीचर इस तरह से आप बात करते हैं, अरे इधर आ, इस तरह से? नहीं ना। एक ऐसा बातचीत करने का जरिया होगा जो स्ट्रक्चर्ड हो, जो संगठित बात करने का तरीका हो, है ना, कुछ रूल्स, कुछ नियम फॉलो करती है। इसी को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट यूज्ड इन ऑफिस, स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर इसका इस्तेमाल होता है? स्कूल, ऑफिस या फिर किसी भी प्रकार की संगठन में। दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन मूव्स थ्रू द प्रॉपर चैनल लाइक द फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट और बॉस टू एम्प्लॉय। ये एक चेन वाइज यानी एक अथॉरिटी वाइज ये फॉलो होता है ना। ये हायरार्की वाइज यानी बड़े से छोटे की तरह या फिर छोटे से बड़े की ओर एक बातचीत करने का जरिया होता है, यानी एक अथॉरिटी में बातचीत करने का जरिया होता है। जैसे बॉस अपने एम्प्लॉय से यानी अपने कर्मचारी से, या फिर कर्मचारी अपने मालिक से, टीचर अपने स्टूडेंट से, स्टूडेंट अपने टीचर से, एक तरीके से, एक लिहाज से वो बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑफिशियल लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस और मीटिंग्स। इसमें क्या क्या शामिल होती है ना, इसमें ऑफिस की जो लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, है ना, रिपोर्ट्स, नोटिस और मीटिंग्स इसमें शामिल होती है। इट इज प्रोफेशनल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये पेशागत तरीके से और सुसंगठित तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सुसंगठित तरीके से बन करके तैयार होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। फॉर्मल
कम्युनिकेशन क्या करती है ना, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन को बांध के रखती है, और एक ऑर्डर, यानी अथॉरिटी, सीनियर टू जूनियर और जूनियर टू सीनियर, ये जो अथॉरिटी होती है, ये ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है। इस क्रम को और अनुशासन को बांध करके कौन रखती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आते हैं आगे की ओर ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन, ये तो हो गया। इट रिड्यूस द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आपके बॉस के साथ या फिर आपके टीचर के साथ किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर गलत समझ से दूर करती है। हाउएवर इट कैन बी स्लो समटाइम, कभी कभार ये बहुत ज्यादा धीमा बन जाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के लिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओवरऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल वर्क, पेशागत काम के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल एंड फ्रेंडली कम्युनिकेशन, यानी कैजुअल तरीके से होता है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ जिस प्रकार का बातचीत करते हो वही होता है। इट डज नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स और द स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार का बड़ा बड़ा रूल इसमें फॉलो नहीं होता है ना, या फिर किसी भी तौर तरीके का इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इट हैपेंस इन डेली लाइफ विद द फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग। बेसिकली आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ या फिर ऑफिस में किसी के साथ जो बातचीत करते हैं यही होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग द चैटिंग, टॉकिंग एंड सोशल कन्वर्सेशन। आप चैटिंग कर सकते हो या फिर टॉकिंग कर सकते हो, मोबाइल चैटिंग होता है ना, या फिर समाज में सभी लोग एक साथ मिलकर के जो बातचीत करते हैं, इसी में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड इजी, इस प्रकार का कम्युनिकेशन बहुत ही तेज गति से और बहुत ही आसान तरीके से ये संवाद चलती है। इट हेल्प पीपल फील कंफर्टेबल, ये लोगों को कंफर्ट देती है, लोगों को आराम देती है, और लोग इससे कंफर्ट एंड रिलैक्स, आराम, प्रसन्न एवं आराम होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्ड्स द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ये लोगों के बीच में एक प्रबल प्रकार की जुड़ाव को तैयार करती है। हाउएवर इट मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट और रिलायबल, कभी कभार ये क्या होता है ना, कभी कभार ये एक्यूरेट ढंग का नहीं होता है और इसमें आप विश्वास योग्य नहीं हो सकते हो। समटाइम्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैन स्प्रेड इजीली, जैसे चुगली है ना, चुगलखोरी, तो वही तो चुगलखोरी इंफॉर्मेशन में आ जाता है। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन में गलत संदेश बहुत ही तेजी से प्रसार होता है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है। ओवरऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल बॉन्डिंग, समाज में जो जुड़ाव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब होता है जो दृश्यमान कम्युनिकेशन, यानी वो संवाद जिससे हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ये जो पिक्चर होर्डिंग्स, रास्ते पर हम लोग चलते हैं, बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा रहता है, यही विजुअल कम्युनिकेशन। यानी आप रास्ते में चल रहे हो, देखिएगा यू टर्न का सिंबल, इस प्रकार का यू का सिंबल रहता है ना, नो स्मोकिंग का सिंबल रहता है, जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल रहता है, जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल रहता है, लिखा रहता है गो स्लो, यानी आपको बड़ी धीमी तरीके से आपको जाना है। तो ये क्या है, विजुअल, यानी ऐसा संवाद जो दृश्यमान हो। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन through the visuals like the charts, graphs, diagrams, pictures and symbol। विजुअल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है ना, विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपना सूचना को, आपके पास किसी भी प्रकार की जो जानकारी है उस जानकारी को विजुअल तरीके से, यानी दृश्यमान होते हुए आप चार्ट्स के माध्यम से, बड़े बड़े चार्ट्स लिखने के माध्यम से, या फिर ग्राफिक्स पेंटिंग के माध्यम से, या फिर बार ग्राफ्स के माध्यम से, टेबल ग्राफ के माध्यम से, या फिर आप पिक्चर्स के माध्यम से, या फिर अलग अलग चिन्हों के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। ये लोगों को मदद करता है कि, क्या मदद करता है ना, ये लोगों को मदद करता है कि सूचना को आसान तरीके से और
जानदार तरीके से, जल्दी समझे। एक छोटा सा बच्चा दुकान में देखिएगा, एक गुड्डा का या फिर गुड़िया का एक पिक्चर लगा रहता है, छोटा बच्चा जाकर के उसको रोने लगता है। क्यों? ना उसका माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये मेरे खेलने का सामान है। आइसक्रीम का पैकेट देखकर बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसका दिमाग में क्लिक हो गया ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक, दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज यूजफुल इन टीचिंग एंड प्रेजेंटेशन। टीचिंग और प्रेजेंटेशन में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आप पढ़ा रहे हो या फिर ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है। इट मेक्स द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिंपल एंड क्लियर। जटिल संवाद को आसान तरीके से यह समझा करके आपको देता है। विजुअल कम्युनिकेशन इज अट्रैक्टिव एंड इजी टू रिमेंबर। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है ना, आसान होता है बहुत ही, और प्रभावी तरीके से, लोगों को प्रभावी तरीके से समझने में मदद करता है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, है ना। चलिए, इट इज कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट एंड एडुकेशन। इसका इस्तेमाल होता है आपका विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया विज्ञापन में, और शिक्षा के क्षेत्र पर। हाउएवर इट मे नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। तो यहां पर हर चीज का विस्तार पूर्वक व्याख्या नहीं किया जाता है। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, बहुत ही शॉर्ट चीजों का व्याख्या किया जाता है। इट शुड बी यूज्ड अदर टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इसका इस्तेमाल होता है दूसरे प्रकार की कम्युनिकेशन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल, पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि इट इंप्रूव अंडरस्टैंड, ये लोगों की समझ को बढ़ाता है। अब आते हैं वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ संवाद। एक तरफ संवाद क्या होता है ना, वन वे कम्युनिकेशन इज अ टाइप वेयर इंफॉर्मेशन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे रेलवे स्टेशन में, जैसे टीवी में, या फिर जो नेता अनाउंसमेंट कर रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म में आप खड़ा होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म में, वहां पर जो अनाउंसमेंट होता है कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म में आएगा, तो वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन संवाद का, एक आदमी से बोलेगा, दूसरा आदमी उसको सुनेगा, उसका रिप्लाई कुछ नहीं करेगा। द सेंडर सेंड्स मैसेज बट द रिसीवर डज नॉट गिव फीडबैक। सेंडर मैसेज को देगा मगर रिसीवर उसका जवाब नहीं देगा। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द लेक्चर्स, टीवी न्यूज, अनाउंसमेंट। ये जो अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका वन वे कम्युनिकेशन। इट इज फास्ट एंड सिंपल, ये बहुत ही आसान तरीके से और साधारण रूप से ये होता है। हाउएवर इट इज लेस इफेक्टिव बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन। प्रभावी ढंग से ये नहीं होता है क्योंकि एक तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरफ से बातचीत हो रहा है, दूसरा जब तक उसको नहीं बोलेगा तो समझ नहीं होता है। द सेंडर डज नॉट नो इफ द मैसेज इज अंडरस्टूड और नॉट। इसीलिए होता है ना, कहीं कई बार देखिएगा ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन मिस हो जाता है। आदमी, बहुत सारा आदमी अगर मैसेज को अगर ढंग से नहीं सुनेगा तो उसको जाना है बॉम्बे, वो चला गया कलकत्ता, तो कई बार मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन समटाइम्स। कई बार ये कंफ्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। इट इज यूजफुल व्हेन क्विक इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है कब ना, जब ज्यादा से ज्यादा परिमाण में आपको सूचना देना है और बहुत जल्दी। जैसे अनाउंसमेंट हो गया, बाढ़ आ रहा है, आप अनाउंसमेंट कीजिए कि नदी में बाढ़ आया तो आप वहां से दूर हटिए। ओवरऑल इट सेव्स द टाइम बट इट इज लिमिटेड इन इफेक्टिवनेस। ये समय तो बचाता है मगर ये अपना प्रभाव को भी सीमित कर देता है। अब हम लोग बढ़ेंगे टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है इसके बारे में देखिए। टू वे कम्युनिकेशन इज अ टाइप वेयर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आर इन्वॉल्व। जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही इसमें शामिल हैं। इन दिस टाइप फीडबैक इज गिवन बाय द रिसीवर। जहां पर जवाब, फीडबैक रिसीवर के द्वारा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड द कॉन्वर्सेशन। यहां पर कॉन्वर्सेशन शामिल होता है यानी बातचीत होता है, चर्चा होता है, और क्लासरूम में इंटरेक्शन, जैसे क्लासरूम में टीचर अपने स्टूडेंट से जिस प्रकार की बातचीत करता है वो भी इसमें शामिल होता है। इट इज मोर इफेक्टिव देन द वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन से टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी। चलिए, पीपल कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्लियर डाउट्स। यहां पर लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपने डाउट हैं, इस डाउट को वो क्लियर कर सकते हैं।
इट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस द कंफ्यूजन। किसी भी प्रकार का अगर भ्रम पैदा हो जाता है तो ये इस भ्रम को या फिर गलतियों को, असहमति को ये अपनी दूर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आप अगर नहीं समझते हो तो उसको क्लियर कर सकते हो और अपनी भ्रम को भी आप दूर कर सकते हैं। दिस टाइप कम्युनिकेशन बिल्ड्स द बेटर रिलेशनशिप। ये और ज्यादा अधिक मजबूत रिश्ता को जोड़ के रखती है। हाउएवर इट मे टेक मोर टाइम। हाउएवर ये बहुत समय, अंत में कह सकते हैं ये बहुत समय लेता है। और टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओवरऑल समग्र रूप से हम लोग कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है समझने के लिए। और अंत में आप इस प्रकार से कंक्लूजन लिखिए और कंक्लूजन के साथ यानी निष्कर्ष के साथ अपना आंसर को खत्म कीजिए। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल पार्ट फॉर द ह्यूमन लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए यानी इंसानी जीवन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। दैट हेल्प्स पीपल शेयर आइडियाज। ये लोगों को अपने विचार को, बुद्धि को, अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को यानी और अपना समझ को, अंडरस्टैंड को ये दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं और समझ सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेशन होती है एंड ईच टाइप हैज इट्स ओन रोल। और हर प्रकार की कम्युनिकेशन की अपनी भूमिका, अपनी इंपॉर्टेंस होती है और अपनी रोल होता है, अपना नियम होता है, अपना जरिया होता है, अपना तौर तरीका होता है और अपनी महत्व होती है। हमारे पूरे दैनिक जो जीवन होता है। गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स द रिलेशनशिप एंड रिड्यूस द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बढ़िया संवाद क्या करती है ना, दोस्तों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में जो बातचीत का जो संपर्क है, इस संपर्क को मजबूत करती है और किसी भी प्रकार की भ्रम को या फिर नासमझ को दूर करती है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन एजुकेशन। पढ़ाई के क्षेत्र पर यानी काम के क्षेत्र पर या फिर दैनिक दिन जीवन में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होती है। इन कंक्लूजन, अंत में हम लोग ये कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रभावी संवाद ही सक्सेस का यानी सफलता का और समझदारी का मूल तत्व होता है, मूल जरिया होता है। तो अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।